हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना स्वर 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इस वक्त आपके पर्सन के दिल दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है। तो आज की रीडिंग में हम लेट नाइट आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स और थॉट्स के साथ साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे आपका पर्सन किस एनर्जी में है। ओके व्यूअर्स, तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं ट्रैवलिंग, द रिबेल, आइसोलेशन, गोइंग विद द फ्लो, साइलेंस एंड कॉन्शियसनेस। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रैवलिंग के कार्ड की, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ जर्नी को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं। इस पर्सन को ट्रैवल करना बहुत पसंद है और हो सकता है कि आप दोनों ट्रैवल के दौरान एक दूसरे से मिले हों, आप दोनों ने एक साथ अच्छा वक्त बिताया है। शुरू में आप अच्छे फ्रेंड बने, उसके बाद शायद आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आई हैं। जब से आप दोनों के मन में ये फीलिंग्स आई हैं तब से आपने एक दूसरे को टाइम देना भी स्टार्ट किया और बहुत अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ में बिताना भी स्टार्ट किया है। पर यहाँ पर कोई तीसरा पर्सन है जिससे ना आपका ये प्यार देखा नहीं जा रहा, आप दोनों के बीच बढ़ रही नज़दीकियाँ नहीं देखी जा रही। तो यहाँ पर द रिबेल का कार्ड इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपकी इतनी खूबसूरत जर्नी में, आप दोनों की इस खूबसूरत लाइफ में कोई तीसरा पर्सन इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों को अलग करने की कोई प्लानिंग चल रही है और जो इंसान आप दोनों के बीच में रिबेल का काम कर रहा है, उस इंसान की वजह से आपकी जो ज़िंदगी है ना थोड़ी सी मुश्किल हो गई है और इस इंसान की ज़िंदगी भी थोड़ी मुश्किल हो गई है। तो आप दोनों की मुश्किलें उस इंसान ने बढ़ा दी हैं। आप दोनों ही दुख और तकलीफ़ से गुज़र रही हैं। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा रो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन चलना तो गोइंग विद द फ्लो चाहते थे, पर इस पर्सन के जो इरादे थे ना वो नाकाम हो गए हैं। इस पर्सन ने जो सोचा था ना वैसा हुआ नहीं और जो हो रहा है वो इस पर्सन को बहुत दुख और तकलीफ़ दे रहा है। आपकी वजह से ये दुख नहीं है, किसी तीसरे पर्सन की वजह से दुख है। इस पर्सन ने इन दिनों खुद को आइसोलेट कर लिया है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी रिबेल का काम कर रहा है ना, उस इंसान की वजह से ये पर्सन ख़ुद को आइसोलेट कर चुके हैं। क्योंकि अब ना तो ये पर्सन आपसे ज़्यादा बात कर रहा है और ना ही उस इंसान से बात करना चाहता है। इसलिए ये पर्सन दुखी है, परेशान है, क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, जिन उतार चढ़ावों से गुजर रहा है ना, उसकी वजह से ये पर्सन बहुत परेशान है। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं जिसकी वजह से ये पर्सन दुखी हैं, परेशान हैं। किसी बात को लेकर आप दोनों की फ़ाइट हुई है और उस फाइट की वजह कोई तीसरा पर्सन है, ये आप दोनों ही जानते हैं। फिर भी कुछ बातें ऐसी आप दोनों ने एक दूसरे को बोली होंगी जिसकी वजह से ये दूरियाँ दिखाई दे रही हैं। आपका पर्सन एकदम शांत हो गया है, आप भी शांत हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप दोनों ने खुद को शांत कर लिया है। ना तो आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं इस वक्त और ना ही आप दोनों खुश रह पा रहे हैं। ना तो आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और ना ही एक दूसरे को छोड़ पा रहे हैं। ना तो आपके पर्सन ने पूरी तरह से आपसे ऐसा कुछ बोला है कि ये पर्सन आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता और ना ही इस रिश्ते को निभा पा रहा है। तो ये जो इन दिनों ये सारी चीज़ें चल रही हैं ना, आप भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आधी रात में ये पर्सन भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी रो रहा है, तड़प रहा है, जैसे ये पर्सन आपको मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी इस पर्सन ने सोचा वो नहीं हुआ, इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस वक्त और साइलेंट मोड में बैठकर ये पर्सन अपनी लाइफ जर्नी को याद कर रहा है। यानी कि जो बीत चुका है ना उसके बारे में सोच रहा है, जब आप दोनों मिले थे उसके बारे में सोच रहा है। कभी तो ये पर्सन मुस्कुरा रहा है तो कभी रो भी रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस वक्त इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो आधी रात का वक्त है, इस पर्सन को बहुत कुछ समझा रहा है, बहुत कुछ ऐसा इस पर्सन के माइंड में आ रहा है जो इस पर्सन ने कभी उतनी बारीकी से सोचा नहीं था। आज जब ये पर्सन एकांत में बैठा है, किसी से बात करने का इस पर्सन का मन नहीं है, तो ये पर्सन अपनी लाइफ के पलट चुके पन्नों को दोबारा से खोल कर देख रहा है। यानी जो कुछ भी इस पर्सन ने पास में किया, जो कुछ भी इस पर्सन की लाइफ में चला, उसके बारे में सोच रहा है। ख़ासकर आपके साथ बिताए हुए वक्त के बारे में सोच रहा है कि वो वक्त कितना खूबसूरत था और उस वक्त
में इस पर्सन ने आपसे जो भी एक्सपेक्ट किया था, इस पर्सन की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई थी। इस पर्सन ने आपसे जो चाहा था इस पर्सन को मिला था। प्यार चाहा प्यार मिला, दोस्ती चाही दोस्ती मिली, वक्त चाहा वक्त मिला और केयर चाही केयर भी मिली। तो सब कुछ उस वक्त इस पर्सन को मिल रहा था जैसे कि आप दोनों के प्यार को किसी की नज़र लग गई है, ऐसा ये पर्सन इस वक्त महसूस कर रहा है। इस वक्त इस पर्सन के मन में बार बार रह कर एक ही विचार आ रहा है कि काश कि ये पर्सन इतने जागरूक होते, इतनी इस पर्सन में अवेयरनेस होती कि ये पर्सन ना किसी तीसरे पर्सन की बातों में आके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट नहीं होने देता। काश कि ये पर्सन किसी और की बातों में नहीं आया होता। जो भी आप दोनों के बीच में दूरियों की वजह बना है उसका असली चेहरा पहले ही बेनकाब हो गया होता। काश कि ऐसा होता, काश कि वैसा होता, ऐसा सोचता हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर साइलेंट एंड कॉन्शियसनेस के कार्ड इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको खोकर ये पर्सन बहुत शांत हो गया है। अब ये अपने में ही रहने लगा है। इस पर्सन को ऐसा महसूस होने लगा है कि आप नहीं हैं तो कुछ नहीं है, ज़िंदगी बिखर कर रह गई है। इतनी खूबसूरत ये जो लाइफ इस पर्सन को मिली है उसमें ठहराव आ गया है। अब ये पर्सन ना तो आगे बढ़ पा रहा है और ना ही अपने आप को माफ़ कर पा रहा है। जो कुछ हो चुका उसको भुला भी नहीं पा रहा। तो इस वक्त ये पर्सन बैठा अपनी गलतियों के बारे में तो सोच ही रहा है, साथ में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बस एकांत में रहे और पिछली बातों के बारे में सोचता रहे। थोड़ा लेज़ी हो गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस पर्सन की लाइफ में होने लग गई हैं। ये पर्सन खुद को जैसे कि ब्लेम कर रहा है, तो इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये तड़प, ये बेचैनी, ये अकेलापन, ये उदासी, ये परेशानी ये पर्सन एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहता था। यानी जो कुछ हो रहा है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है इतनी आसानी से। पर हाँ, ये पर्सन कुछ कर भी नहीं पा रहा। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो इस पर्सन का दिल है, जो इस पर्सन का दिमाग है, इस वक्त इस पर्सन को बैलेंस बनाकर चलना है। पूरी कोशिश इस पर्सन की यही है कि पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल करे, बैलेंस बनाकर चले और जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं और ज़्यादा ना बिगड़ पाएँ। यानी आप दोनों का रिश्ता जितना बिगड़ चुका है उसे तो ये पर्सन फिर भी संभाल लेगा, पर आगे चीज़ें ख़राब ना हो इसलिए इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली है। इस वक्त इसलिए यह पर्सन ना आपसे बात नहीं कर रहा। अभी ये पर्सन थोड़ा वक्त ले रहा है ख़ुद को समझने के लिए। इस वक्त ऐसा भी दिखाई दे रहा है इस पर्सन को किसी बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है ये पर्सन। इन दिनों ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल भी हुए हैं, ऐसा भी लग रहा है। इन दिनों इस पर्सन की एक्टिविटीज़ कुछ इस तरह की हैं कि ये पर्सन खुद में तो खोया हुआ है ही, साथ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुआ है। इस पर्सन का जो ध्यान है ना दूसरी चीज़ों पर डाइवर्ट हो गया है। इस पर्सन ने अपने बारे में सोचना उतना सीरियस होकर कम कर दिया है जितना ये पर्सन पहले ज़्यादा लाइफ को लेकर सीरियस था, पर अब उतना सीरियस नहीं रहा। अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वक्त के साथ ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सही हो सकती हैं। इस पर्सन के एक्शन लेने की वजह से कोई भी बात अगर और ज़्यादा बिगड़ गई तो ये पर्सन संभाल नहीं पाएंगे, ना तो ख़ुद को और ना ही आपको। तो इस वक्त इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी ये वक्त जो है शांत रहकर चीज़ों को समझने का है और इस वक्त किसी भी चीज़ को छेड़ना का नहीं है। यानी कि ना तो आपको और ना ही थर्ड पर्सन से ये पर्सन और ज़्यादा पंगा लेना चाहता है। तो ये पर्सन वक्त देख रहा है, वक्त की नज़ाकत को नोट कर रहा है और जब राइट टाइम आएगा तब ये पर्सन कुछ करेगा। इस एनर्जी में ये पर्सन इस वक्त दिखाई दे रहा है। आपके बारे में बहुत सोचता है ये पर्सन, इस वक्त भी सोच रहा है। इस पर्सन को पता है कि अगर इस पर्सन ने एक गलत कदम उठाया तो वो आप दोनों के रिश्तों को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। इसलिए इस वजह से भी ये पर्सन थोड़ा डर रहा है, घबरा रहा है और आपसे बात ना करने की वजह तो यही दिखाई दे रही है। पर फीलिंग्स इस पर्सन के मन में आपके लिए हैं। ये पर्सन आपसे प्यार करता है और ये प्यार ही है जो इस वक्त भी ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। ये मिसिंग एनर्जीज़ यहाँ पर इन सारे कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।